Hi everyone, welcome to Mind Bending with Nupur, where we dissect stories and learn to think from a new perspective. आज मैं बात करना चाहती हूँ भय के एपिसोड 1 के बारे में, लेकिन ये वीडियो घोस्ट के बारे में बिल्कुल नहीं है और ऑनेस्टली ये हॉरर के बारे में भी नहीं है। ये वीडियो उस मोमेंट के बारे में है जब रियलिटी थोड़ी सी अनरिलायबल लगने लगती है। लेट मी आस्क यू समथिंग अनकंफर्टेबल। आप सोचो, आपको ज़्यादा डर कब लगेगा, एक घोस्ट को देख लेने से या फिर ये रियलाइज कर लेना कि जो रियलिटी आप इतने टाइम से स्टेबल समझ रहे थे शायद वो उतनी स्टेबल है नहीं। भय का जो एपिसोड 1 है वो एक हॉरर एपिसोड कम और एक साइकोलॉजिकल केस स्टडी ज़्यादा है, और जैसे ही इस नज़र से आप उस एपिसोड को देखना शुरू करते हो तो वो आपके दिमाग में अटक जाता है। हम सबके दिमाग में एक बहुत कंफर्टिंग बिलीफ है कि जो लोग रैशनल होते हैं, जो लोग लॉजिक पे काम करते हैं, उनके साथ कभी पैरानॉर्मल जैसा कुछ नहीं होता, कोई चीज़ उनके साथ पैरानॉर्मल जैसी नहीं होती। और यहीं से हमारा ब्रेन जो है वो ट्रिक होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एपिसोड 1 में देखोगे, जो गौरव का करियर है वो स्टार्ट हुआ है बीइंग अ पायलट। नाउ पायलट सिर्फ कोई एक जॉब नहीं है, पायलट होना मतलब सिस्टम्स पे ट्रस्ट करना, फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, रूल्स, प्रिडिक्टेबिलिटी। यहाँ इमोशंस का कोई ज़्यादा काम नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का भी कोई काम नहीं है, सब कुछ बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। अब जब ऐसे इंसान के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड होना शुरू होता है तो वहाँ प्रॉब्लम डर नहीं होता, प्रॉब्लम होती है कि कौन सा रूल वहाँ फेल हुआ है। और अगर कोई एक रूल फेल हो सकता है उस सिस्टम के अंदर, तो बाकी और ऐसे कितने रूल्स हैं जो फेल हुए हैं या रिलायबल नहीं है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है जिसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं या शायद उस पर उतना ध्यान नहीं देते, एंड दैट इज कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो डर को तो हैंडल कर सकता है लेकिन वो फियर को हैंडल नहीं कर सकता। वाई? डर का एक स्ट्रक्चर होता है, हमको थ्रेट दिखता है, हमारी बॉडी फिर उस पर रिएक्ट करती है, फिर या तो वो सिचुएशन खत्म होती है और या हम मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन किसी ना किसी वे में उस डर का एंड जरूर होता है। बट वेन इट कम्स टू अनसर्टेनिटी दिस इज नॉट द केस। वाई? बिकॉज अनसर्टेनिटी ऑलवेज लूप। एंड होता क्या है कि जब भी कोई अनसर्टेनिटी होती है तो हमारा जो माइंड है वो एक सर्टेन क्वेश्चंस को लूप पे चला देता है कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो हुआ तो क्या होगा। इसीलिए भय का जो फर्स्ट एपिसोड है वो आपको इनिशियली कोई ऐसा हॉरर एलिमेंट नहीं देता, इनिशियली ऐसे आपको कोई नहीं डराता, वो बस आपको बाद में अनईजी करता है। एपिसोड तो खत्म हो जाता है लेकिन दिमाग जो है वो उस फाइल को क्लोज ही नहीं करने देता। दिमाग बार बार पूछता है कि अगर ये पॉसिबल है तो और क्या क्या पॉसिबल है। ज़्यादातर हॉरर स्टोरीज में कैरेक्टर्स जो हैं वो भाग जाते हैं, बट यहाँ गौरव नहीं भागे, और यहाँ पे यही सबसे बड़ी वार्निंग होती है। अभी लोग सोचते हैं कि वो भूतों के पीछे ऑब्सेस्ड हो गए हैं, बट द ट्रूथ इज वो भूतों के पीछे कोई ऑब्सेस्ड नहीं हुए, वो कंट्रोल के पीछे ऑब्सेस्ड होते हैं। सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल को स्टडी करना यहाँ पे कोई क्यूरियोसिटी नहीं था, ये एक सेल्फ डिफेंस था। रिसर्च उनका तरीका था अपने दिमाग को ये दिखाने का कि देयर इज अ सिस्टम, इट जस्ट दैट मुझे अभी उस सिस्टम के बारे में नहीं पता और उसी सिस्टम के बारे में मुझे अभी पता करना है। जब सोसाइटी गौरव को डाउट करती है तो हमको लगता है कि लोग इग्नोरेंट हैं, पर बात यहाँ सिर्फ इग्नोरेंस की नहीं है। गौरव पर बिलीव करने का एक और मतलब भी था, और वो था किसी अनकंफर्टेबल चीज को एक्सेप्ट करना, ये मानना कि शायद रियलिटी उतनी भी प्रिडिक्टेबल नहीं है जितनी कि हम सोचते आए हैं। और ज्यादातर लोग पूरी दुनिया पर सवाल उठाने से बेहतर ये समझते हैं कि वो जो एक इंसान है जो शायद उस डायरेक्शन से अलग जा रहा है, हम उसको ही गलत बोल देते हैं। इसीलिए गौरव यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ एक अननोन से फाइट नहीं कर रहे होते, वो फाइट कर रहे होते बिलीव होने के लिए। ही वॉन्ट्स टू बी बिलीव्ड ऑफ व्हाट ही वाज सेइंग, व्हाट ही वाज सीइंग एज वेल। फिक्शन तो स्क्रीन बंद होने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन जो ट्रू स्टोरीज होती हैं, जो सच्ची कहानियां होती हैं, वो नहीं। ऐसी कहानियां दिमाग के एक फोल्डर में चली जाती हैं और उस फोल्डर का नाम होता है
कि मेरे साथ भी हो सकता है। और ये थॉट डर के साथ नहीं आता, ये अगर आप देखोगे तो बहुत क्वाइटली आता है। गौरव वहां भूतों के पीछे नहीं भाग रहे होते, वो एक मैप बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस मैप में वो उन सिस्टम्स को ट्रैक करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि जब वो ये सिस्टम्स बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनके साथ जो उनकी रियलिटी होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट होना शुरू होता है। एंड दैट्स वेयर वो अपनी ही रियलिटी के सेफ्टी पर सवाल ढूंढना शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो को किसी आंसर के साथ क्लोज नहीं करना चाहती, क्योंकि वो मेरा पॉइंट था भी नहीं। मेरा ओनली पॉइंट ये था कि हम जो स्टोरीज देखते हैं हम उनको कैसे परसीव करते हैं, और इट्स नॉट लाइक कि उसको देखने का सिर्फ एक ही नज़रिया है। मैं आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाना चाहती थी, क्योंकि आप अगर देखोगे तो गौरव तिवारी से रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज हैं, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट पैरानॉर्मल, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट घोस्ट, एवरीवन इज obsessed with paranormal, supernatural, all of these things. लेकिन सब लोगों ने ये मिस कर दिया कि वहां ऐसी जगह हमारा ब्रेन, गौरव का ब्रेन और जो गौरव के साथ और लोग थे उनका ब्रेन कैसे काम करता है और वो कैसे सोच रहे थे उस सिचुएशन में, और वो सिचुएशन देख के हम कैसे सोच रहे थे। और अगर आपके दिमाग में ये थॉट प्रोसेस आने शुरू हो गए हैं तो आई थिंक मेरी वीडियो काम कर गई। और अगर आपको स्टोरीज को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सुनना पसंद है और ये जानना पसंद है कि हाउ आवर माइंड वर्क्स एंड थिंग्स, देन स्टे ट्यून्ड विद मी।